हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी। दिस इज़ योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। एंड एज यू ऑल नो कि आजकल हम क्लास नाइन्थ की यूनिट सेकंड ज्योमेट्री कर रहे हैं, विच इज़ द कोर्स ऑफ टर्म सेकंड, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स। एंड इन द क्वाड्रिलेटरल्स इन these days we are solving exercise 8.1. So let's start without wasting a single second. So here is question 11, which says in triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, AB is parallel to DE, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. ये 4 conditions आपको given हैं. फिर vertices A, B and C are joined to vertices D, E, F respectively. See figure 8.22 show that quadrilateral ABED is a parallelogram. Then second quadrilateral BEFC is a parallelogram. Then AD is parallel to CF and AD is equals to CF. Then quadrilateral ACFD is a parallelogram. Then AC is equals to DF. And last one is triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो इतनी सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी है. तो देखिए, ये देखने में ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बट जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना लेंथी नहीं है. तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में देखो, इसने आपको पहले हम यहाँ की कंडीशंस देख लेते हैं और देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहा है. ये ABED के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये जो है इसके बारे में ABED, ये इस पूरे के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्या गिवन है. तो देखो, जैसे ही आप ये देखोगे ना, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, तो ए बी और डी ई दोनों इसमें यूज हुए हैं. तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि इन ए बी ई डी. ठीक है, इस पूरे में देख रहे हैं इन ए बी ई डी. तो क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट तो है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई. ये क्या है, आपको गिवन है. ठीक है ना. और इसी के साथ साथ आपको क्या गिवन है, यहाँ पे कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में देखिए, ए बी इज इक्वल्स टू डी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी. तो वही लिख लेते हैं, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी. ये भी क्या है, ये भी हमको गिवन है. तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ABED. ABED. देखिए, क्वाड्रिलेटरल एक बड़ा टर्म है, मीन्स इसमें 4 साइड्स से बाउंडेड एक आपको फिगर दिया हुआ होगा. ठीक है, फिर अब वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब आपको बताना रहेगा. तो हम उस वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी आपको गिवन है इन विच two opposite sides are equal as well as parallel, then it is called as parallelogram. ठीक है, तो this implies quadrilateral ABED is a parallelogram. ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो क्वाड्रिलेटरल था उसमें 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, और वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए. तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग 1 and 2. ठीक है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट, तो देखो, अब पहले तो ये रब कर देते हैं, है ना, कि ये जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं. तो देखिए, यहाँ पर देखो आप क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल BEFC. तो देख लेते हैं जरा BEFC कौन सा है. तो ये वाला देखो, ये है आपका BEFC. ठीक है, ये पूरा जो ये रेड कलर से बाउंडेड फिगर है, और ये इसके ये ऑल 4 साइड्स हैं, ये देन ये, फिर ये और ये. ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है आपसे. तो देखो, इसमें लिख लेते हैं पहले, इन किसकी बात कर रहे हैं हम, BEFC की बात कर रहे हैं. इसमें देखिए, यहाँ पे देखो BC इज इक्वल्स टू EF दिया है ना,
तो लिख लेते हैं बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। क्या है, गिवन है आपको। एंड, तो इसको मान लेते हैं 3। एंड और क्या गिवन है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये देखो, ये जो बी सी है ये ई एफ के पैरेलल है, ये भी क्या है आपको गिवन है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ हो गई। तो लिख लेते हैं कि दिस इम्प्लाइज, बिल्कुल सिमिलरली एज फर्स्ट, दिस इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बी, ये जो है बी ई एफ सी इज आ पैरेललोग्राम। देखिए कितना इजी है, हो गया ना। और कैसे लिखा, यूजिंग 3 and 4, यूजिंग 3 and 4। देखिए कितना सिंपल है ना। चलिए अब देखिए ये कंडीशंस जो हैं ये हमको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए देखिए क्या है, तो लिख लेते हैं कि सिंस ए बी ई डी, जो ये पहले प्रूव किया है, सिंस ए बी ई डी एंड बी ई एफ सी आर पैरेललोग्राम्स, सो दिस मीन्स, आप सबसे पहले ए बी ई डी की कंडीशंस लगा दो। तो ये देखो, ये आपको ये दोनों कंडीशंस गिवन थी, तो लिख देते हैं कि, अच्छा देखो, हम ए बी ई डी लिख रहे हैं तो इसकी ये हमको तो दो कंडीशंस गिवन थी कि ए बी इज इक्वल्स टू डी ई और ए बी इज पैरेलल टू डी ई। लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं, ए बी ई डी, ठीक है, ये है ए बी ई डी, ये वाला। तो देखो इसमें ये जो कंडीशन आपको गिवन थी, तो इसमें ए बी इज इक्वल्स टू ई डी के बारे में बात कर चुके थे ना। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी ई, है ना। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं। दो साइड्स तो आपने लगा दी थी, वो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी, और उसी की हेल्प से हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाए थे। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है अब हम इधर वाली और इधर वाली साइड्स के बारे में भी लिख सकते हैं। तो वही मैं लिखने जा रही हूँ, क्या लिखूंगी, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, इक्वल होनी चाहिए, ये मान लेते हैं हम, ये हमारा ए पर, ठीक। एंड दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, ये कंडीशन होनी चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, ये हम मान लेते हैं हमारी बी इक्वेशन है। तो ये आपने किसके लिए लिखा है, फॉर ए बी ई डी, ए बी ई डी। एंड अब किसके लिए लिखेंगे, बी ई एफ सी के लिए लिखेंगे। तो बी ई एफ सी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा है। तो ये देख लो आप, बी ई एफ सी का मतलब हो गया ये वाला, जो मैं ये ग्रीन से कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये क्या है आपका, बी ई एफ सी है। तो इसमें देखते हैं क्या, देखो इसमें आपको क्या गिवन था, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ के, ठीक है। अब देखो हम इसमें, देखो इसमें हमको ये साइड दे रखी थी बी सी, दैट इज ये वाली और ये वाली दे रखी थी, ठीक है। तो अब ये क्योंकि पैरेललोग्राम था तो हम इसकी दूसरी साइड्स के लिए भी लगा सकते हैं, यानी कि हम अब सी एफ और बी ई के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं लिखने जा रही हूँ कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, इसको सी मान लेते हैं, एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों, क्योंकि ये आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है इसलिए हमने लिख लिया। देयरफॉर फ्रॉम ए एंड सी, देखो ए और सी से आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ए डी इज इक्वल्स टू बी ई है और बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ है। तो इसका मतलब है बी ई दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ। तो वही लिखने जा रही हूँ मैं, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है। एंड फिर देखिए, फ्रॉम या बाय यूजिंग सी बी एंड डी, सॉरी बी एंड
डी। देखो बी और डी को यूज करो तो देखो ए डी इज पैरेलल टू बीई एंड बीई इज पैरेलल टू सी एफ। बीई कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। तो लिख लेते हैं ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। देखो यही आपको प्रूफ करना था ना, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ। तो ये मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो आप, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ। तो ये पोर्शन भी आपका प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट। देखिए कितना इजी था ना। अब चलिए फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। और आपने ये ए डी इसमें इसके लिए दिखाया, ये ए डी ये वाली लाइन, और फिर आपने दिखाया ये वाली सी एफ ये वाली लाइन के लिए, ठीक है। और फिर इन्हीं को आपने पैरेलल भी दिखा दिया, इक्वल भी दिखाया और फिर पैरेलल भी दिखा दिया। चलिए अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी का मतलब अब आप ये ले रहे हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ए सी एफ डी। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखो जस्ट इसके ऊपर आप यही ए सी एफ डी वाले ही पोर्शंस प्रूफ करके लाए हो। तो लिख लेते हैं कि इन, ये फोर्थ पार्ट है, इन ए सी एफ डी क्या क्या लिख सकते हो आप, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ठीक, एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। कहां से, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव, थर्ड, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, अच्छा क्वाड्रिलेटरल तो आपको गिवन ही था ना, क्वाड्रिलेटरल तो इसने गिवन ही किया था। तो दिस इंप्लाइज कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज आ क्या है, पैरेललोग्राम। देखिए कितने इजी हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और उसी की हेल्प से आप लिख लोगे, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट। तो देखो अब आप ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो। तो लिख लेते हैं कि सिंस ए सी एफ डी इज आ पैरेललोग्राम, और जैसे ही ए सी एफ डी पैरेललोग्राम हुआ, यानी देखो यहाँ पे आपको जो पता था वो ये ए डी इज इक्वल्स टू ये सी एफ पता था, लेकिन क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब है अब हम इस वाली साइड को भी तो इस वाली साइड के इक्वल और पैरेलल लिख सकते हैं। तो सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अब आप क्या लिख दोगे कि ए सी इज पैरेलल टू, किसके हो जाएगा, डी एफ, ये सॉरी इक्वल, पैरेलल भी लिख सकते हैं, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। यही प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, हो गया। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट, ये क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में। तो पहले ट्राइंगल्स देख लेते हैं। ए बी सी देखिए ये है ए बी सी, और डी ई एफ ये देखिए बिल्कुल सेपरेट बने हुए हैं, ये बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसको हमको देखना है। तो लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। तो देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि देखो ये ए बी इज इक्वल टू आप किसके लिख सकते हो, डी ई के। यहां पर देखो ये आपको गिवन था ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, तो लिख लीजिए ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर आप क्या लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो कि ये बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ भी आपको गिवन है, ठीक है। देखो ये क्या है, बी सी
इज इक्वल्स टू ई एफ, ये देखो क्वेश्चन में, तो बी सी कौन सी साइड है, ये वाली, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, दोनों में है, तो लिख लेते हैं कि बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ये भी क्या है आपको गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने लिख ली। फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि देखो यहाँ से आप क्या प्रूफ करके लाए हो, फिफ्थ से ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, तो लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, तो ए सी ये पार्ट था और डी एफ आपका ये पार्ट था। और आपने ए बी इज इक्वल्स टू डी ई आप लिख चुके हो, आपको गिवन था, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ भी आप लिख चुके हो, आपको गिवन था। अब ये जो बची थी ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ये जस्ट अभी आपने प्रूफ की है यूजिंग पार्ट फिफ्थ। ठीक है, ये किया है, तो देयरफॉर देखो ये तीनों साइड्स इस वाले की तीनों साइड्स के इक्वल आ गई, तो देयरफॉर बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। बस देखिए कितना इजी था। तो इसको अगर आपको अच्छे से, वैसे तो मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप दोबारा से देखिएगा, तो डैम श्योर हूँ मैं कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं दोबारा से भी समझा दूंगी। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसने बोला है यहाँ पे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम आपको गिवन है। ठीक है, ये पूरा ए बी सी डी, ठीक, ट्रेपेजियम दिया है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी के है। ये ए डी और ये जो बी सी है ये एक दूसरे के बराबर है। सी फिगर 8.23 शो दैट, अब आपको ये चार चीज़ें दिखानी है, तो हम ये देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं, देखो ये जो ए बी लाइन है, इसी लाइन को हमने, देखो ये जो सी थी ए बी के बराबर ही हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक ये ए डी के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है सी ई। ठीक है, जिसको कि सी के थ्रू जो जा रही है, और इसको हमने ए बी को इतना एक्सपेंड कर दिया कि ये इसको मान लेते हैं पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, और कुछ इस तरीके से है कि बी सी इज इक्वल्स टू ई सी है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि प्रोड्यूस प्रोड्यूस ए बी एंड ड्रॉ a line passes through passes through passes through C and parallel to parallel to AD, parallel to AD, which intersects intersects AB at E। तो ये आपको पता चल गया कि आपने ए बी लाइन को बढ़ा दिया है, इसके बाद आपने एक सी से जाती हुई एक लाइन जो कि ए डी के पैरेलल है वो डाली है, और ये जो लाइन है सी ई, ये ए बी को ई पॉइंट पे मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट करती है। तो चलिए अब दिखाते हैं कि क्या क्या हमको करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए क्या क्या करेंगे। तो इसके लिए चलिए देखिए, जो ये हमारे एंगल्स है ना, ये जो एंगल है इसको अभी हम मान लेते हैं कि ये 1 है, ये जो है हमारा इसको हम मान लेते हैं 2 है, ये जो है इसको हम मान लेते हैं 3 है, और ये जो है इसको हम मान लेते हैं 4 है। ठीक है, अब देखो इनकी हेल्प से हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं इन इन ए ई सी डी।
ठीक है, ये है पूरा AECD में देखते हैं। अब ट्रेपेजियम हटा करके हम ये जो अपना पैरेललोग्राम हमने बना रखा है इसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी तो प्रूफ नहीं है बट देखते हैं कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो देखिए AECD की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, AD इज इक्वल्स टू CE है। ठीक है, नहीं, AECD में इक्वल नहीं है, इसको पैरेलल की हेल्प से दिखा सकते हैं। इक्वल तो हम तब दिखा पाएंगे कि जब ये हम प्रूफ कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखते हैं सबसे पहले कि AE पैरेलल केवल हमको पता है, AE इज पैरेलल टू DC के। ठीक है, AE किसके पैरेलल है, ये जो AE है, ये जो नीचे वाली लाइन है DC इसके पैरेलल है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, AE इज पैरेलल टू DC। ठीक, फिर देखिए AD, ये जो है AD, ठीक है, ये लिखते हैं AD इज पैरेलल टू CE। ये कैसे, ये तो हमने बाई कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको बनाया ही ऐसे है कि ये पैरेलल आ जाए बाई कंस्ट्रक्शन। और ये जो AE इज इक्वल्स टू DC था, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन ही था। ठीक है, क्या था, गिवन ही था, क्योंकि ये जो है ट्रेपेजियम था तो इसमें ये AB इज पैरेलल टू DC दिया था, तो बस हमने AB को ही एक्सपेंड कर दिया, इसीलिए हम लिख पा रहे हैं कि AE इज पैरेलल टू DC है। ठीक है, ये हो गया। तो अब इन दोनों की हेल्प से आपने क्या प्रूफ कर दिया कि दिस इम्प्लाइज AB AECD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो फिर अब हम क्या क्या चीजें यहां से लिख सकते हैं, देखो AD, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम AD इज इक्वल्स टू CE। ये AD इज इक्वल्स टू ये CE आप लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सिंस AECD इज आ पैरेललोग्राम, इसलिए अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, इस वजह से हम ये लिख पाए हैं। इसके बाद देखिए AD इज इक्वल्स टू आपने ये लिख लिया। अब इसी के साथ आप लिख सकते हो AD इज इक्वल्स टू BC। ये कैसे है, ये तो आपको गिवन है। देखिए ये AD इज इक्वल्स टू BC, ये आपको दिया हुआ था, तो वही हमने लिख लिया है कि गिवन है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहां से देखो AD दोनों में है, तो दिस इम्प्लाइज CE इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, BC के, यानी कि ये जो CE है ये किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। ये हम प्रूफ कर लें। ठीक है, तो अब देखो हम ट्राइंगल्स लेके चलते हैं कि इसमें हमको ये अब एंगल जो हमने 1 2 3 4 डाले हैं, अब हम इनका रोल देखते हैं कि इनका रोल क्या है। ठीक है, ये इक्वल है, ये तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, इस पे इक्वल बना लीजिए। वैसे तो आपको सीधे सीधे दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो आपने लिए थे, ये था आपका 1, ये था आपका 2, ये था आपका एंगल 3 और ये था आपका एंगल 4। अब चलिए देखिए इनके हेल्प से क्या क्या लिख सकते हैं हम, कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आप ले रहे हो, BCE, इन ट्राइंगल BCE। अब देखो ये कौन सा है, B हो गया, ये C हो गया, ये E हो गया, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, कैसे किया, बिकॉज देखो इसको, ये जो प्रीवियस थी इनके भी चलिए नंबरिंग इनकी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये आप मान लीजिए थर्ड, ये आपने लिखा कैसे है, ये आपने लिखा है कि देखो ये जो ट्राइंगल होता है ना, उसमें जो अपोजिट एंगल्स, जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है। तो सिंस
in a triangle, since in a triangle opposite angles opposite to equal sides are equal। ये हमने इसमें कंडीशन लगाते हुए इसको लिख दिया है। इसके बाद देखिए, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये 2 और 3 है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे कि कैसे लिखा है, बाई लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए, इसको कुछ इक्वेशन डाल देते हैं 4। इसके बाद देखिए, एंड फिर हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको 5 डाल लेते हैं, और ये हमने लिखा कैसे है, बाई को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गए, हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इस वजह से इनका सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो हमने ये लिख लिया है। ठीक, अब देखो, ये जो आपका 4th है और 5th है, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है। तो यूजिंग 4 and 5 आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हो ना। ये क्योंकि दोनों के सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं। अब देखो, सिंस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो यानी कि ये क्या हो गया, दिस देयरफॉर ये डाल दो आप, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस, जहाँ पे एंगल 4 है वहाँ पे एंगल 3 डाल दो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के। ठीक, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो एंगल 1 है आपका वो क्या है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए, और एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी। तो यहां से आपने फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग दिखा दी। ये आपको गिवन था कि ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपने आधा तो प्रूफ कर लिया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, यहां से लिख लेते हैं फिर से सेकंड के लिए। ए बी सी डी लिखनी है, ए बी सी डी। ठीक है, इज a trapezium with कैसा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमने सिर्फ ये जो क्वेश्चन देखो, आप जितना क्वेश्चन में दिया था बस हमने उतना ही लिखा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, यहां से देखो, एंड ये क्या है, 1 है, ये क्या था, 2 था, ये क्या था, 3 था, और ये क्या था, 4 था। अब यहां से देखो, जब जैसे आपने ट्रेपेजियम लिखा तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम 5 और इसको हम 6 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 7 मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। कैसे, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, बाई को इंटीरियर एंगल्स। देखो जैसे आपने 1 और 4 लिखा था ना, बिल्कुल वैसे ही हम 1 और 5 को लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो 5 जो है वो क्या है, एंगल डी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, एंड इसके बाद देखो, फिर आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2
प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी कैसे लिख रहे हैं, ये भी सेम को इंटीरियर एंगल्स ही हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यानी कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एंगल 2 को ऐसे ही रहने दो, प्लस 6 क्या है, एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर है। अगर इसको हम मान लेते हैं 6 और 6 क्या कितनी हो चुकी थी, 3 4 तक हो चुकी थी, तो 5 और 6 मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक को 5 मान लेते हैं हम, एक को हम 6 मान लेते हैं। तो यूजिंग 5 एंड 6 क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल सी। अब इसके बाद देखो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 है ए और बी एंगल, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी। जहाँ बी था वहाँ पे हमने ए डाल दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। सो दिस इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी, या यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो अब हमको ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं, तो ये कौन सा लेना है हमको, देखो ए बी सी लेना है। ए बी सी का मतलब हो गया ये वाला, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल लेना है। और दूसरा देखते हैं कौन सा लेना है, दूसरा लेना है बी ए डी, तो बी ए डी का मतलब हो गया ये येलो वाला। ठीक, ये वाला आपको ट्राइंगल लेना है, तो ठीक है लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इनमें देखिए लिखते हैं। तो देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो ये हमको दे रखा है ना, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है, तो ये आपने लिख लिया। ए डी का मतलब ये और बी सी का मतलब ये दो चीज आपने लिख ली। इसके बाद देखिए फिर यहां से देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। ए बी सी देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ इसमें कौन सा एंगल है, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, एंड बी ए डी, ये था ए बी सी ये पूरा एंगल। ठीक है, और फिर है ये बी ए डी यानी ये पूरा एंगल। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल 1 था हमारा, ठीक है ना, और ये एंगल हमारा 2 था। तो ये आपको याद होगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, इसकी हेल्प से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पार्ट 1। ठीक, इससे लिख दिया है। इसके बाद देखो और क्या आप लिख सकते हो, देखो इसमें ए सी जो है वो ए सी नहीं ए बी जो है वो दोनों में कॉमन है ना, तो ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये कैसे लिख लिया है, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आप क्या लिख सकते हो, साइड एंगल साइड, इससे आप क्या हो गया आपका ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। यही आपको प्रूफ करना था, या आपने इसका थर्ड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। ठीक है,
तो अब देखो इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट रह जाता है। तो देखो, जैसे ही आपको अब डायगोनल ए सी दिखाना है डायगोनल बी डी के बराबर। तो जैसे ही आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तो सिंस triangle ABC is congruent to triangle BAD, therefore by CPCT, मैंने आपको बताया था ना, congruent part of congruent triangles, इसमें क्या हो जाता है, सारे पार्ट सब सिमिलर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज कि AC इज इक्वल्स टू BD, या आप लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। ये आपकी लास्ट प्रूविंग जो बची थी वो भी हो गई। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, कीप लाइकिंग इट, शेयर दिस लिंक with your friends and subscribe the channel। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर अभी तक आपके फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट देम टू डू, ठीक है, दिस सेम। तो थैंक यू सो मच।